नायाग्रा फॉल्स कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत झरनों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं झरने और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे छिपा है एक अंधेरा, एक सदियों पुरानी सुरंग जिसका रहस्य आज भी जीवित है। ये है द स्क्रीमिंग टनल, जहाँ अतीत की चीखें आज भी गूंजती हैं। सदियों पहले ये रेल के नीचे से पानी निकालने के लिए बनाई थी, पर अब जहाँ बस आवाज़ें हैं, अतीत की आवाज़ें। आखिर क्या है इस टनल का राज? क्या छुपा है यहाँ जो आज भी जिंदा है? कहते हैं बहुत पहले यहाँ चारों ओर सिर्फ खेत थे और दूर दूर तक बस कुछ घर। उस जंगल के किनारे था एक पुराना फार्म हाउस जिसमें रहती थी एक मासूम लड़की। वो सबको प्यारी थी, हमेशा हंसती, सबके साथ अच्छे से पेश आती। उसकी हंसी सूरज जैसी थी, जब तक वो रात नहीं आई। वो रात तूफानी थी, बिजली चमक रही थी और बारिश ने सब ढक लिया था। शायद मोमबत्ती से या फायरप्लेस से आग फैल गई और पूरा घर जलने लगा। वो बच्ची घबरा के उठी, धुएं से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने आवाज़ लगाई, मम्मी, पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं। आग बहुत फैल गई थी और सब कुछ खा गई। सहमी हुई जलते कपड़ों के साथ बाहर अंधेरे में वो भागने लगी, चीखते हुए। भागते भागते वो सुरंग में चली गई। उसके कदमों की आवाज़ पत्थरों से टकराई और हर तरफ गूंज उठी। वो पुकारती रही, कोई मदद करो, बचाओ, जब तक सुरंग ने उसकी आवाज़ निगल नहीं ली। वो गिर पड़ी वहीं और उसकी चीखें उन पत्थरों में समा गई, हमेशा हमेशा के लिए। अब जब हवा उस सुरंग में से गुजरती है तो वो हवा नहीं लगती, लगता है कोई आज भी पुकार रहा हो, बचाओ। कहते हैं हर कहानी अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि ये हादसा नहीं था। उस लड़की के पिता शराबी और बुरे आदमी थे। एक रात गुस्से में उसने अपनी बेटी को घसीटते हुए सुरंग में लाया और जलाकर मार दिया। वो जलती रही और उसकी चीखें उस सुरंग की दीवारों में कैद हो गई, हमेशा के लिए। कहते हैं आज भी कोई माचिस जलाता है तो सुरंग वही कहानी दोहराती है। धीरे धीरे सुरंग एक चुनौती बन गई, बहादुर और बेपरवाह लोगों के लिए। रात में जहाँ जाना मना है। कहते हैं सुरंग जिंदा है, वो देखती है, सुनती है, फिर भी लोग वहाँ जाते हैं इस उम्मीद में कि कुछ मिलेगा वहाँ। पर कहते हैं सुरंग को ये सब पसंद नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि उनकी अपनी आवाज़ अलग होकर लौटी, जैसे कोई और दोहरा रहा हो। एक बार कुछ दोस्त आधी रात को वहाँ गए और माचिस जलाई और वो 1 सेकंड में बुझ गई, जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझाई हो। और फिर आई वो चीख। उनमें से एक ने कहा उसने दूर एक परछाई देखी, एक छोटी सी आकृति जो सुरंग के अंदर खड़ी थी। वो हिली नहीं, बस उन्हें ही देखती रही। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी कहा है कि टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है और रिकॉर्डिंग में भी अजीब आवाज़ें आती हैं। कहते हैं ये सुरंग हर किसी से अलग तरीके से बात करती है। कोई चीख सुनता है, कोई ठंड महसूस करता है और कुछ लोग फिर कभी कुछ नहीं सुनते। 1900 के समय में बनी ये सुरंग रेल के बंद होते ही सुनसान हो गई। आज भी जब कोई अंदर जाता है हवा भारी लगती है, ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा हो। सांस लो तो लगता है कोई साथ में सांस ले रहा है। और कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग में आवाज़ भी सुनी है, बाहर जाओ। 1988 में पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम आई थी सबूत ढूंढने। हर बार माचिस बुझ जाती और कुछ सेकंड में ही टेम्परेचर 12 डिग्री से 2 डिग्री तक गिर जाता। और फिर पीछे से एक आवाज़ आई, इतनी हल्की कि सिर्फ एक वर्ड समझ आया, पापा। शायद ये सब बस हवा है या फिर दिमाग का खेल, पर जब आप उस अंधेरे में खड़े होते हो तो लगता है कोई देख रहा है। अगली बार जब आप नायाग्रा फॉल्स जाएं तो याद रखना, खूबसूरती के नीचे डर भी छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी
और एक नए रहस्य के साथ।